कुरुक्षेत्र में सांसद नायक सिंह सैनी ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसा और कहा कि किसानों के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किसानों के खिलाफ हो, और यदि ऐसा है तो कांग्रेस ने संसद में इस बारे में आमने सामने बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसान हितैषी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से किसानों के खाते में सीधा पैसा आ रहा है, जिससे 80% किसान लाभान्वित है। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी समाज को पूरा हक देते हुए मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों को शामिल किया है जो कि ओबीसी समाज से जुड़े हैं। उन्होंने नारायणगढ़ में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी गुट गुंडागर्दी को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं कुरुक्षेत्र थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की हितैषी है। छोटे किसानों के खाते में प्रधानमंत्री ने सीधा 6000 रुपए भिजवाए। कृषि उपकरणों पर 80% सब्सिडी है। किसानों के खाते में सीधा पैसे आ रहे हैं। उन्हें 8 घंटे बिजली मिल रही है और हरियाणा में 12 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है, जो देश में सर्वाधिक है। मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ओबीसी समाज को उसका पूरा हक देने का काम किया। पहली बार इतिहास के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मोर्चा के गरीब परिवार के, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके ओबीसी समाज को ये मैसेज स्पष्ट रूप से देने का काम किया कि जो आज तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है या किसी अन्य दल की सरकार रही है, उन्होंने ओबीसी समाज की अनदेखी करने का काम किया है। 27 मंत्री बना करके कि उसमें से आधा % भी कम नहीं किया, पूरा 27 का 27% वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज के मंत्री बना करके, और ओबीसी समाज में से भी हर वर्ग में से हर जाति का प्रतिनिधित्व देख करके उस सम्मान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि वो गरीब किसान जो 2.5 एकड़ से कम का है, वो आड़ती भी उसको पैसा नहीं देता, उसको बैंक भी ऋण देने में आनाकानी करता है। उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उनके बारे में विचार नहीं किया। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80% किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचा करके कि वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, बैंक पर भी निर्भर ना रहें, वो समय के ऊपर अपनी फसल के लिए उस पैसे से खाद खरीद सके, उस पैसे से दवाई खरीद सके। एक विशेष वर्ग के अंदर एक झूठ फैला दिया कि आपकी नागरिकता खत्म की जाएगी और आपको यहां से बाहर भेज दिया जाएगा। वो लोग सड़कों के ऊपर 6 महीने तक बैठे रहे, पूरे देश ने देखा है। और जब वो वहां पर बैठे रहे और उसके बाद उनको लगने लगा कि भाई हमारा कुछ बटने वाला नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके इस धरने के अंदर बैठाने का काम किया। अगर आप लोग देखेंगे, इस धरने के अंदर जो लोग बैठे हैं कांग्रेस समर्थित है, वो कम्युनिस्ट समर्थित है, अन्य दलों के समर्थित व्यक्ति हैं, और वो नहीं चाहते कि किसान का भला हो। नरेंद्र मोदी जी देश के 80% किसानों का, जो 2.5 एकड़ से छोटा किसान है, उस किसान को मजबूत करना चाहते हैं, और दिक्कत बड़े किसान को भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 3 कृषि कानून बनाए हैं, ये स्पष्ट रूप से कहा है, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि उसके अंदर एक शब्द ये बता दो भी वो किसान के नुकसान के अंदर है, किसान के हित के अंदर है, परंतु बताने के लिए कुछ नहीं। एक हठधर्मिता, कांग्रेस पार्टी का जो नकाब था, जो चेहरा था, लोकसभा के अंदर जग जाहिर हो गया।
क्योंकि लोकसभा चलने नहीं दी। लोकसभा के अंदर उनको बोला गया कि आप चर्चा कराइए, चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार का को परेशानी हो रही है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इन कृषि कानूनों के पक्ष में है। वो बेचारे अपनी बात कह रहे थे, वो भी अपनी बात रख रहे थे। जिस प्रकार की गुंडागर्दी, मैंने तो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखी है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी वहाँ पर गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी गए थे और उसकी मौजूदगी के अंदर हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आवाज़ को दबाना चाहते हैं लोगों की। अरे वो भी किसान है, आप भी किसान हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो उसका आप बताइए। उसके अंदर सरकार से गुमराह किया है और गुमराह करके उन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कि आपकी जमीन के ऊपर कब्जा हो जाएगा, आपको एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में कुछ नहीं किया। अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने किसान की मजबूती में काम कर रहे हैं तो उसको लेकर के भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मेजर ध्यान सिंह जी का जो आज जन्मदिन है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उनके उपलक्ष्य में आज खेलों का बहुत बड़ा आयोजन किया गया। आज कुरुक्षेत्र का भी सौभाग्य है, यहाँ पर हमारे बहुत दो खिलाड़ी, आदरणीय योगेश्वर दत्त जी और साथ में हमारे भाई सुरेंद्र, ये दोनों आज खिलाड़ी थे। और सुबह से आज यहाँ पर साइकिलिंग निकाली गई, बहुत बड़ा। और छोटी छोटी बच्चों ने भी बहुत अच्छा उसके अंदर भाग लिया। लगभग वो 6 किलोमीटर यहाँ से पैदल गई। यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम का समापन हुआ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सभी ने उनका समापन किया। और साथ में ये कहूँगा कि किस प्रकार से आज पूरा वातावरण सेंटर में, स्टेट में बनाया गया। एक्चुअली पिछले दिनों आदरणीय मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से, अभी ओबीसी हमारे भाई नायब सिंह सैनी बता रहे थे, जिस प्रकार से मंत्री पद बने हैं उसके अंदर किस प्रकार से 26% आरक्षण दिया, उस आरक्षण को देखकर आज मैं कहूँगा बहुत बड़ी ओबीसी के अंदर एक खुशी की लहर है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है वो हरियाणा स्टेट है, जो पूरे बाकी पंजाब और बाकी स्टेटों के अंदर 2 ही फसलें खेती जाती है, वीट और पैडी की। यहाँ पर 12 फसलें लगभग हरियाणा प्रदेश में एमएसपी पे खरीदी जाती है, पहला प्रदेश है। इसी तरह मैं कहूँगा 6,000 रुपये किसानों के अगर डालने का काम किया अकाउंट के अंदर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80% इंस्ट्रूमेंट पे सब्सिडी देने का काम किया हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत सी चीज़ें आज मुझे बताइए, डायरेक्ट फार्मर को जो पेमेंट जारी है उसके अंदर किसको नुकसान है, मुझे बताइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर एक दिन भी हमने वीट की पेमेंट दी है, अगर एक दिन भी लेट होगी तो उसका हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ऐसी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। और मैं अभी तो 2 दिन पहले पेवा इलाके में गया था, बाबा मान सिंह जी के पास में बैठा था, वहाँ बात हो रही थी। कहते नम क्या उन्होंने अपने बढ़ के वहाँ पे बहुत से फार्मर बैठे थे, वो कहने लगे कि मैं मनोहर लाल जी को सलूट करते हैं, हमारे साथ रखता पंजाब है, वहाँ 5 घंटे खेतों की बिजली मिलती है और हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 घंटे खेतों में बिजली आज मिल रही है। देखिए आज प्रदेश के अंदर 2 साल है, कोई भी आदमी बिजली के लिए कोई धरने देने के लिए नहीं आया, कोई पीने के पानी के लिए धरने देने नहीं आया। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो घोषणा कर दी है 1 नवंबर से पहले कोई भी गांव नहीं रहेगा, कोई ढाणी नहीं रहेगी जहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। ऐसी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री करिए। तो आज मैं कहूँ जो वातावरण कांग्रेस पार्टी किसानों के माध्यम से प्रदेश में बना रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। हमारे बड़े भाई नायब सिंह सैनी ने बड़ी डिटेल में बात कही है। तो मैं कहूँगा आज जो प्रदेश के अंदर